बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुक विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इस शदीद गर्मी के मौसम में कुछ लाइट और मज़ेदार खाने को जी चाहे, बनाइए बहुत ही मुनफरद अंदाज से दाल चावल रेसिपी। दाल की भी रेसिपी यूनिक और नई है और चावलों की भी बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी है। अगर आपने ये मज़ेदार और टेस्टी सी हलीमी दाल और अरेबिक और रोमा राइस नहीं खाए तो समझे कि आपने कुछ भी नहीं खाया। मज़ेदार से यूनिक सी रेसिपीज़ को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम दाल को भिगोते हैं। मैंने एक बाउल लिया, उसको काउंटर पर लेकर आई। फिर मैंने उसमें 1 गिलास लाल मसूर की दाल का और 1 गिलास मूंग की दाल का डाला। 1 घंटे के लिए दाल को लाजमी भिगोएं। फिर एक बर्तन को चूल्हे पर रखा, उसमें 1 कप का राउंड अबाउट ऑयल शामिल किया। 2 मीडियम साइज़ के फाइन चॉप प्याज लिए, इसमें शामिल कर दिए और उनको फ्राई करना शुरू किया। जब प्याज फ्राई होते हुए लाइट गोल्डन हो गए तो फिर मैंने 1 टीस्पून फाइन चॉप अदरक और 1 टीस्पून फाइन चॉप लहसुन लिया और इसमें शामिल कर दिया। अब हमने लहसुन और अदरक को भी फ्राई करना है, भुना है यहाँ तक कि इनके एजेस लाइट गोल्डन हो जाएं। फिर 2 टमाटर लिए, उनको मैंने हैंड चॉपर में चॉप किया और इसमें शामिल कर दिया। टमाटर को चंद सेकंड्स के लिए भूनेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हम मज़ीद कुछ मसाले शामिल कर सकें। 1 टेबल स्पून से कुछ ज़्यादा मैंने इसमें नमक का शामिल किया। फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर का शामिल किया, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया। दाल में हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें, इससे दाल का कलर बहुत ही खूबसूरत आता है, बिल्कुल सोने जैसा खिला हुआ। 5 से 6 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, बादियान का 1 से 1.5 फूल। अब इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और भुनाई करेंगे मसाले की, यहाँ तक कि तमाम पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। फिर मैं इसमें 1.5 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी। इन दोनों को दाल पकाते हुए आपने मसाले के दौरान शामिल करना है, बहुत ही शानदार और यूनिक अरोमा आएगा इंशाल्लाह। जब तमाम मसाले भून जाए तो फिर मैंने इसमें 400 ग्राम चिकन लिया, शामिल कर दिया। कुछ बोनलेस था, कुछ हड्डियों वाला। फिर मैंने चिकन को मसाले के साथ 5 से 8 मिनट के लिए भूना। दाल को नितार के साफ़ करके मसाले में शामिल करेंगे। दाल को मसाले में शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए भूना है, मिक्स करना है, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूना वरना ये सख्त हो जाएगी। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। मैं इसमें 5 से 6 गिलास पानी की शामिल करूँगी। 1.5 टेबल स्पून कसूरी मेथी का शामिल करूँगी। कवर करूँगी, छोड़ दूँगी पकने के लिए ताकि दाल गल जाए। जितनी देर में दाल गल गई इतनी देर में हम मज़ेदार से अरेबिक और रोमा राइस रेडी कर लेते हैं। 3 चम्मच लिए ऑयल के एक बर्तन में शामिल किए, साथ 2 टेबल स्पून मक्खन के, दालचीनी के 2 टुकड़े, बादियान का 1.5 फूल, 5 से 6 लौंग और 2 बड़ी इलायची। अब इन तमाम मसालों को मक्खन और ऑयल में क्रैकल करेंगे, फ्राई करेंगे। मैंने 1 किलो डबल स्टीम बासमती राइस लिए थे जो कि 1 घंटा पहले भिगो दिए थे, जो मेरी पैमाइश के मुताबिक 3 गिलास थे, इसलिए मैं इसमें 4 गिलास पानी शामिल करूँगी। साथ ही मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक का शामिल करूँगी, मिक्स कर दूँगी। जब पानी में बॉयल आना शुरू हो तो चावलों को निचोड़ के इसमें शामिल कर दें। हल्के हाथ से तमाम चावलों को मिक्स करें और कवर करके छोड़े पकने के लिए, यहाँ तक कि तमाम पानी खुश्क हो जाए। इस स्टेज पे फ्लेम को हाई रखना है, लो नहीं रखना वरना चावल ख़राब हो जाएंगे। 10 मिनट बाद जब कवर हटाया तो माशाल्लाह से पानी खुश्क हो चुका था, तो चावल दम लगने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। इसमें एक मतलब अगेन चावल को मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें बैलेंस हो जाएं और दम पे लगा देंगे 20 मिनट के लिए। माशाल्लाह से एक ही दाना खिला हुआ और बहुत शानदार तरीके से दम आया है हमारे राइस को। चाहे आप पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं, फिर ये प्लेन चावल बनाएं, दम खोलने के बाद एक मतलब अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर दें, हिला दें। इससे चावल खिले खिले बनते हैं, आपस में जुड़ते नहीं हैं डलों की तरह। दूसरी तरफ 20 मिनट हो चुके थे हमारी दाल को पकते हुए। दाल घुल चुकी थी अच्छे तरीके से पानी के अंदर और चिकन भी गल चुका था। अब इस स्टेज पे हम चिकन को दाल से अलग करेंगे ताकि इसको श्रेड कर सकें और दाल को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकते रहने देंगे। हलीमी दाल की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी है। जब एक मरतबा इस तरीके से दाल रेडी करेंगे तो तमाम पुराने तरीके भूल जाएंगे। श्रेड चिकन को इसमें शामिल करेंगे, मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पे आपने नोटिस किया होगा कि दाल गाढ़ी है, लेकिन अगर आपने पराठे, रोटी या नान के साथ दाल खानी है तो ये बेहतरीन और परफेक्ट दाल है, लेकिन हमने तो इसको चावलों का खाना है, इसलिए हमें पतली दाल चाहिए। मैं इसमें 2 कप के राउंड अबाउट पानी शामिल कर दूँगी और मिक्स करूँगी। फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे ताकि पानी का कच्चापन भी खुश्क हो जाए। साथ साथ हम इसमें मसाले शामिल करेंगे।
हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करके मिक्स कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए दाल को पकाना है, ताकि पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए, हमारी मज़ेदार से दाल रेडी हो सके। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल करूँगी और साथ ही ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी। खूबसूरती के लिए 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें जो कि बड़ी बड़ी लाल हो चुकी थी वो डालूँगी और अगेन मिक्स कर दूँगी। फ्लेम को करते हैं दम वाली दाल के नीचे। तैयार करते हैं इसका मज़ेदार सा तड़का। इसे 4 चम्मच ऑयल के लें और उसको गर्म करें। फिर जूलियन कटिंग में अदरक इसमें शामिल करें, उसको फ्राई करना शुरू करें। जब अदरक के एजेस गोल्डन हो जाए तो समझें कि तड़का रेडी है, उसको दाल में शामिल कर लें। इस तड़के से बहुत ही शानदार खुशबू फ्लेवर दाल में आएगा, जो हमारी दाल के फ्लेवर और अरोमा को मज़ीद बढ़ा देगा और चार चांद लगा देगा। और ये लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी हलीमी दाल रेडी हो चुकी है। मुझे यकीन है कि मैं ये रेसिपीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इनको ज़रूर ट्राई करेंगे। आपने इनको बनाना है और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करना है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। अब हम दाल और चावलों को सर्व करते हैं। साथ होगा सलाद, साथ में होगा आम का बहुत ज़बरदस्त खट्टा अचार। इस अचार की रेसिपी मैंने 3 से 4 दिन पहले आपसे शेयर की थी। ये लीजिए जनाब, तमाम लवाज़िम मुकम्मल हैं, खाएँ, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।